अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरे चैनल पर खुश उम्दीद। मेरी उम्र 19 साल है और मैं मुल्तान के रहने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को लाजमी ज़रूर सुनिएगा। कहानी सुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। शायद आपके साथ ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जो कि इस कहानी में शामिल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। न्यामना एक 22 साला ज़हीन तालिबा थी जिसकी ज़िंदगी का मकसद आला तालीम हासिल करके अपने वालिदैन का सहारा बनना था। एक शाम कॉलेज की आखिरी घंटी बजी तो तमाम तलबा जल्दी जल्दी घरों को रवाना हो गए, मगर आमना अपने बड़े भाई का इंतज़ार करती रह गई। कुछ देर बाद चौकीदार ने इसे इंतज़ार के लिए एक खाली क्लास रूम में बैठने का मशवरा दिया। शाम की खामोशी, सुनसान राहदारियां और बंद होते दरवाजे इसे अजीब बेचैनी में मुब्तला करने लगे। जब काफ़ी देर गुजर गई तो इसने बाहर निकलकर हालात देखने का फैसला किया। राहदारी में इसे अकाउंट्स ऑफिस का शनाख्ती कार्ड मिला और करीब ही एक दफ्तर का दरवाज़ा खुला हुआ था जहां अहम फाइलें बिखरी पड़ी थीं। इसी लम्हे इसे एक नामालूम नंबर से धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ कि जो कुछ इसने देखा है इसे किसी से बयान न करे। आमना को अंदाज़ा हो गया कि वो किसी बड़े राज के करीब पहुंच चुकी है, मगर इसने खौफ के बजाय सच का साथ देने का फैसला किया। अगली सुबह आमना पूरी रात की बेचैनी के बावजूद कॉलेज पहुंची तो हर चीज़ मामूल के मुताबिक दिखाई दे रही थी, जैसे गुज़िश्ता शाम कुछ हुआ ही ना हो। तलबा हंसते बोलते क्लासों की तरफ जा रहे थे, असातिज़ा अपने लेक्चर की तैयारी में मसरूफ़ थे, मगर आमना के जहन में वो धमकी आमेज पैगाम, बिखरी हुई फाइलें और नामालूम शख्स की घबराहट बार बार गर्दिश कर रही थी। इसने खामोशी से अकाउंट्स ऑफिस का रुख किया तो देखा कि दरवाज़ा बंद था और बाहर एक नोटिस लगा था कि दफ्तर तकनीकी वजूहात की बना पर आज बंद रहेगा। ये मंजर उसके शक को मज़ीद गहरा कर गया। दोपहर के वक्त इसे मालूम हुआ कि कॉलेज के एक सीनियर क्लर्क ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया है और किसी को इसकी वजह मालूम नहीं। आमना ने वो शनाख्ती कार्ड जो इसे गुज़िश्ता शाम मिला था अपने बैग से निकाला और गौर से देखा। कार्ड पर दर्ज नाम इसी क्लर्क का था। अब इसे यकीन होने लगा कि मामला महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश है। इसने फैसला किया कि बग़ैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगी बल्कि हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इसी दौरान लाइब्रेरी में इसकी मुलाकात अपनी क्लास के एक काबिले एतमाद दोस्त हमज़ा से हुई। आमना ने पूरी एहतियात के साथ सिर्फ इतना बताया कि इसे कॉलेज में कुछ मशकूक सरगर्मियों का शुबा है। हमज़ा ने संजीदगी से इसकी बात सुनी और कहा कि अगर वाकई कोई गलत काम हो रहा है तो इसे बेनकाब करना ज़रूरी है, लेकिन हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। शाम को जब दोनों लाइब्रेरी से निकले तो उन्होंने देखा कि वही शख्स जिसे आमना ने दूर से फाइलों का डब्बा उठाए देखा था, तेज़ी से अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। इस बार हमज़ा ने भी इसे देख लिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से तय कर लिया कि अब वो इस राज की तह तक पहुँच कर रहेंगे, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों न हो। अगले चंद दिन आमना और हमज़ा ने खामोशी से हालात का जायज़ा लेना शुरू किया। दोनों ने किसी पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय सिर्फ मुशाहिदा करने का फ़ैसला किया ताकि हकीकत तक पहुंच सके। आमना ने महसूस किया कि कॉलेज का अकाउंट्स ऑफिस अक्सर शाम के वक्त बंद होने के बाद भी अंदर से रोशन रहता था, हालांकि सरकारी औकात ख़त्म हो चुके होते थे। एक शाम जब ज़्यादातर तलबा जा चुके थे, आमना और हमज़ा लाइब्रेरी से निकलकर पिछली राहदारी की तरफ गए। वहां उन्हें दफ्तर के अंदर से धीमी आवाज़ें सुनाई दीं। दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं था, इसलिए अंदर की बातें वाज़ेह तो नहीं थीं, मगर इतना अंदाज़ा ज़रूर हो रहा था कि चंद लोग किसी माली रिकॉर्ड पर बहस कर रहे हैं। अचानक एक शख्स ने गुस्से से कहा, अगर ये फाइल बाहर निकल गई तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये अल्फाज सुनकर आमना का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो मज़ीद करीब जाना चाहती थी, लेकिन हमज़ा ने इसे एहतियात से रोक लिया। इसी लम्हे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दोनों फौरन राहदारी के मोड़ पर जाकर छप गए। चंद सेकंड बाद 3 अफराद दफ्तर से निकले, इर्द गिर्द देखा और तेज़ी से पार्किंग की तरफ चले गए। उनके जाते ही आमना ने देखा कि दफ्तर की मेज़ पर एक फ़ाइल खिली रह गई है। वो खामोशी से अंदर गई और सिर्फ सरसरी नज़र डाली। फ़ाइल में कॉलेज की इमारत की मुरम्मत, कंप्यूटर खरीदने और स्कॉलरशिप फंड से मुताल्लिक ऐसी अदायगियों का रिकॉर्ड दर्ज था जो हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता था। इसने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ चंद सफ़हात की तस्वीर अपने फ़ोन से महफूज कर लें ताकि अगर बाद में रिकॉर्ड बदल दिया जाए तो इसके पास सबूत मौजूद हो। जैसे ही वो बाहर निकली, इसके फ़ोन पर दोबारा एक नामालूम पैगाम आया, तुम्हें आखिरी बार खबरदार किया जा रहा है, इस मामले से दूर रहो।
इस बार आमना खौफजदा जरूर हुई, मगर उसने फ़ोन बंद किया, गहरा सांस लिया और हमजा से कहा, अगर हम अब पीछे हिट गए तो सच कभी सामने नहीं आएगा। हमजा ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, अब ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम दोनों का फ़र्ज़ है कि कानून के मुताबिक सही लोगों तक ये हकीकत पहुँचाएं। इसी लम्हे दोनों ने फैसला किया कि वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि हर सबूत महफूज करके एक ईमानदार तफ्तीश अफसर तक पहुंचाएंगे ताकि मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच सके। अगली सुबह आमना ने अपने फ़ोन में महफूज तमाम तस्वीर और पैगामात अलग फ़ोल्डर में महफूज कर दिए ताकि अगर कभी इसका फ़ोन ज़ाय भी हो जाए तो सबूत बाकी रहे। इसने हमजा से मशवरा किया कि अब किसी काबिल एतमाद शख्स की मदद लेना ज़रूरी है। दोनों ने कॉलेज की एक सीनियर उस्तानी मिस आयशा से मुलाकात का फ़ैसला किया, जो अपनी दियानतदारी और इंसाफ पसंद तबीयत की वजह से पूरे इदारे में इज़्ज़त की निगाह से देखी जाती थी। पहले तो आमना हिचकिचा, मगर जब इसने तमाम सूरत-ए-हाल बयान की और सबूत दिखाए तो मिस आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मुझे काफ़ी अरसे से महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ गलत ज़रूर हो रहा है, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने दोनों को नसीहत की कि वो किसी भी मुश्तबा शख्स का सामना खुद न करें और हर कदम कानून के मुताबिक उठाएं। इसी दौरान मालूम हुआ कि कॉलेज के हिसाबात का सालाना ऑडिट चंद ही दिन बाद होने वाला है। मिस आयशा ने कहा कि अगर असल रिकॉर्ड ऑडिट टीम तक पहुंच गया तो बरसों से जारी माली बेज़ाब्तिगियां बेनकाब हो सकती है। लेकिन इसी रात एक हैरान कुन वाकया पेश आया। कॉलेज के रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई। खुशकिस्मती से आग ज्यादा नहीं फैली और बरवक्त बुझा दी गई, मगर कई पुरानी फाइलें जलकर खराब हो गईं। अगले दिन पूरे कॉलेज में यही चर्चा था कि यह हादसा था या किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की है। आमना ने फौरन अपने फ़ोन में महफूज तस्वीर दोबारा देखें तो इसे एहसास हुआ कि जिन दस्तावेज़ात की इसने तस्वीर ली थीं उनमें से बाज़ असल फ़ाइलों में अब मौजूद ही नहीं थी। अब ये तस्वीर निहायत अहम सबूत बन चुकी थी। इसी शाम मिस आयशा ने एक ऐसे पुलिस अफसर से राब्ता किया जो माली जराइम की तहकीकात में महारत रखता था। अफसर ने सबूत देखने के बाद कहा कि मामला संगीन है, मगर कार्रवाई इसी वक्त होगी जब मज़ीद मजबूत शवाहिद जमा हों ताकि कोई मुजरिम कानून से न बच सके। आमना ने खिड़की से बाहर देखा। शाम का अंधेरा एक बार फिर पूरे कैंपस पर उतर रहा था, मगर इस बार इसे महसूस हुआ कि सच की रोशनी भी आहिस्ता आहिस्ता इस अंधेरे को चीरने लगी है। इसे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले चंद दिन इसकी हिम्मत, सब्र और अक्ल का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने वाले हैं। ऑडिट की तारीख अब सिर्फ 2 दिन दूर थी और पूरे कॉलेज का माहौल गैर मामूली तौर पर पुरसुकून नजर आ रहा था, मगर इस खामोशी के पीछे बेचैनी की एक लहर छपी हुई थी। आमना जानती थी कि अगर उसके पास मौजूद सबूत ज़ाय हो गए तो बरसों से होने वाली बदउनवानी हमेशा के लिए दफन हो सकती है। इसीलिए इसने तमाम तस्वीर, पैगामात और अपनी लिखी हुई तफसीलात एक महफूज ड्राइव में मुंतकिल कर दें और एक नकल मिस आयशा को भी दे दी। दूसरी तरफ पुलिस अफसर ने खामोशी से तहकीकात शुरू कर दी थी। बैंक रिकॉर्ड, अदायगियों की रसीदें और ठेकेदारों के बयानात एक दूसरे से मिलाए जा रहे थे। जूं-जूं तहकीक आगे बढ़ती गई, ये बात वाज़ेह होने लगी कि कॉलेज के तरक्याती फंड से लाखों रुपए फर्जी मंसूबों के नाम पर निकाले गए थे। कई जाली दस्तखत भी सामने आए, जबकि कुछ मुलाजमीन दबाव और खौफ की वजह से खामोश थे। इसी शाम आमना को दोबारा एक नामालूम नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया, अगर अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती हो तो कल ऑडिट से पहले ये सब खत्म कर दो, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा। फ़ोन फौरन बंद हो गया। आमना के हाथ ठंडे पड़ गए, मगर इसने इस बार डरने के बजाय कॉल की रिकॉर्डिंग महफूज कर ली और फौरन पुलिस अफसर को इत्तला दी। अफसर ने इसे यकीन दिलाया कि अब इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी पुलिस की होगी। अगले दिन ऑडिट टीम कॉलेज पहुंची तो सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही असल रिकॉर्ड और आमना के महफूज किए हुए शवाहिद का मवाजना किया गया, कई बड़े तजादात सामने आने लगे। बाज़ फाइलों के सफ़हात तब्दील किए जा चुके थे, मगर तस्वीर में मौजूद असल दस्तावेज़ात इस तब्दीली को झुठला रही थीं। ऑडिट टीम ने फौरी तौर पर तमाम रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया और मुताल्लिका अफराद से वजाहत तलब की। इसी लम्हे आमना ने महसूस किया कि कई नज़रें इस पर जिमी हुई हैं, मगर इस बार उसके दिल में खौफ के बजाय एतमाद था, क्योंकि सच अब सिर्फ उसके पास नहीं रहा था बल्कि कानून के हाथों तक पहुंच चुका था। इसे मालूम था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो खामोशी से खिड़की के करीब जाकर खड़ी हो गई, जहां शाम की हल्की रोशनी पूरे कैंपस पर फैल रही थी।
और इसे महसूस हुआ कि शायद बरसों से छुपा हुआ अंधेरा अब ज्यादा देर कायम नहीं रह सकेगा। अगली सुबह पुलिस ने खुफिया तौर पर कॉलेज के अतराफ निगरानी शुरू कर दी। ऑडिट टीम ने अपने इब्तदाई नताइज मुताल्लिका हुक्काम को भेज दिए थे, जिसके बाद कई अफराद सख्त परेशानी में मुब्तला दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान एक मुलाजिम जो बरसों से खामोश था, आखिरकार सच बोलने पर आमादा हो गया। इसने बताया कि कॉलेज के माली रिकॉर्ड में कई साल से रद्दोबदल किया जा रहा था और जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता इसे नौकरी से निकालने या बदनाम करने की धमकियां दी जाती। इसके बयान ने तफ्तीश को एक नई समत दे दी। पुलिस ने बैंक रिकॉर्ड, कंप्यूटर डेटा और सीसीटीवी फुटेज हासिल की, जिनसे वाज़ेह होने लगा कि चंद अफराद बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द कर रहे थे। आमना के महफूज किए हुए सबूत इस तफ्तीश का सबसे मजबूत हिस्सा बन गए। अब मुजरिमों को अंदाजा हो चुका था कि उनका राज ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने कुछ शवाहिद मिटाने की कोशिश की, मगर इस बार पुलिस पहले ही पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। चंद अहम दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिए गए और मुताल्लिका अफराद से मुसलसल पूछ-गुछ शुरू हो गई। आमना ने दौर से ये सब देखा तो उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ, मगर वो जानती थी कि आखिरी फैसला अदालत ही करेगी। चंद हफ्तों बाद तहकीकात मुकम्मल हुई और मुकदमा अदालत में पेश कर दिया गया। आमना, हमजा और मिस आयशा ने अपने अपने बयानात दिए, जबकि ऑडिट रिपोर्ट, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल शवाहिद भी अदालत के सामने पेश किए गए। सबूत इतने वाज़े थे कि मुल्ज़िमान के पास अपने दिफा में कोई मजबूत दलील बाकी न रही। अदालत ने करार दिया कि अवामी फंड्स में बदउनवानी एक संगीन जुर्म है और इसमें मुलव्वस तमाम अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। फैसले के बाद कॉलेज में नई इंतजामिया तैनात की गई। माली निज़ाम को शफाफ बनाया गया और तलबा के लिए शिकायत दर्ज कराने का महफूज निज़ाम कायम किया गया ताकि मुस्तकबिल में कोई भी बेज़ाब्तगी छप ना सके। आमना ने अपनी तालीम पूरी की और इसी इदारे में दियानतदारी और जिम्मेदारी की अलामत के तौर पर पहचानी जाने लगी। इसने महसूस किया कि सच बोलने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, मगर अगर इंसान हिम्मत, सब्र और कानून पर एतमाद रखे तो अंधेरा ज्यादा देर कायम नहीं रहता। इस शाम जब कॉलेज की आखिरी घंटी बजी तो आमना ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। वो जानती थी कि इसकी जिदोजहद सिर्फ अपनी खातिर नहीं थी, बल्कि इन तमाम लोगों के लिए थी जो इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। इसी एहसास के साथ उसकी जिंदगी का एक मुश्किल बाब खत्म हुआ और एक नए रोशन सफर का आगाज हुआ।